हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं हर्शे एंड चीज का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, जो कि 1952 के अंदर किया गया था। ये कंफर्म करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो होता है वो एक्चुअली केमिकली क्या है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली क्या है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख चुके हैं। जैसे कि हमारे पास था ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया, उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के अंदर वेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था। ओके, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं अब हर्शे एंड चीज का एक्सपेरिमेंट। देखिए, बहुत सिंपल शब्दों के अंदर, हम बहुत कम शब्दों के अंदर हम इस चीज को समझेंगे। ध्यान से वीडियो देखें, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, ठीक है, छोटी सी है। एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ध्यान से करिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सपोज करो हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है। आई होप कि आप बैक्टीरियोफेज समझते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज याद रखेंगे, फेज एक वायरस होता है। फेज क्या होता है? एक वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। गॉट इट? तो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज के ऊपर जो रेड कलर की कवरिंग आपको दिख रही है, ये इसका कैप्सिड है। क्या है इसका? कैप्सिड। और ये कैप्सिड किससे बनता है? कैप्सिड बनता है प्रोटीन से। कैप्सिड बनता है प्रोटीन से, बनता है प्रोटीन से। गॉट इट? याद रखेंगे कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। और इसके अंदर का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये डीएनए है। क्या है इसका? डीएनए, राइट। और याद रखेंगे कि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है। डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है फॉस्फेट की फॉर्म में। ओके, चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। हमने बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। एक मीडियम के अंदर हमने ऐड किया रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर 35। दूसरे मीडियम के अंदर हमने ऐड किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 32। ओके, जब हम बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा? यह सल्फर इस बैक्टीरियोफेज के अंदर चला जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर सल्फर कहाँ होता है? जैसे हमने डिस्कस किया, सल्फर होता है प्रोटीन के अंदर। सल्फर होता है प्रोटीन के अंदर। तो ये सल्फर 35 जो रेडियो एक्टिव सल्फर है, वो इसके ऊपर जो रेड कलर की प्रोटीन कोट है, कैप्सिड है, उसमें चला जाएगा। यानी कि जो कैप्सिड है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगी। जो कैप्सिड है वो क्या हो जाएगी? रेडियो एक्टिव हो जाएगी। लेकिन डीएनए के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में बात करें, यहां पे हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 32 ऐड किया। अब जब ये बैक्टीरियोफेज इस मीडियम में ग्रो करेगा तो ये फॉस्फोरस इसके डीएनए में चला जाएगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, राइट। तो हमारे पास यहां से जो बैक्टीरियोफेज आएगा उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट होगा। गॉट इट? यानी कि इस बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए नॉर्मल है, लेकिन प्रोटीन कवर जो है वो रेडियो एक्टिव हो चुका है। इस बैक्टीरियोफेज के अंदर कैप्सिड प्रोटीन नॉर्मल है, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव हो चुका है। ओके, अब इन दोनों बैक्टीरियोफेज से हम एशेरिशिया कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया? एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाएंगे। ये भी क्या है? एशेरिशिया कोलाई। ये भी एशेरिशिया कोलाई और ये भी एशेरिशिया कोलाई। तो एशेरिशिया कोलाई को हम दोनों बैक्टीरियोफेज से अलग अलग इन्फेक्ट करवाएंगे। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। जैसे हम इन्फेक्ट करवाएंगे तो होगा क्या? यहां से बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां आ जाएगा? बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में आ जाएगा। गॉट इट? अब हमें ये नजर नहीं आता कि भाई ये रेडियो एक्टिव इसके अंदर आया, ये रेडियो एक्टिव इसके अंदर नहीं आया। अब आगे चलते हैं। जब हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर करवा दिया, एक सेकेंड यहाँ से डीएनए को हटा दें क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो चुका है। गॉट इट? उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के अंदर क्या होगा?
ब्लेंडिंग के अंदर जो ऊपर वाली कवरिंग है यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है वो इस सेल से अलग हो जाएगा, यहां से भी और यहां से भी, लेकिन रहेगा उसी मीडियम के अंदर जहां पे बैक्टीरिया है। तीसरे स्टेप में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे तो बैक्टीरियोफेज की एक अलग लेयर बन जाएगी, बैक्टीरिया की एक अलग लेयर बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसकी लेयर के अंदर आपको रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलता है कि नहीं। जब हमने यहां पे इस एक्सपेरिमेंट की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो बैक्टीरियल फ्रैक्शन के अंदर हमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज था इससे S35 बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि S35 प्रोटीन में था और प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता। तो डीएनए ट्रांसफर हुआ तो डीएनए के अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं था। ओके, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, बैक्टीरियोफेज फ्रैक्शन अलग हो गया, बैक्टीरियल फ्रैक्शन अलग हो गया, तो बैक्टीरियल फ्रैक्शन के अंदर हमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस देखने को मिला। इसका मतलब रेडियोएक्टिव फास्फोरस किस में था? डीएनए में। और इसका मतलब डीएनए ट्रांसफर होता है बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में। यहां भी डीएनए ट्रांसफर हुआ तो सल्फर तो डीएनए में नहीं था, इस वजह से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बैक्टीरिया में नहीं आया। यहां पे फास्फोरस डीएनए में था तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया डीएनए के साथ साथ। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि भाई डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। गॉट इट? तो यहां पे जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमें बैक्टीरियोफेज में दिखना चाहिए, तो ये बात भी सही है। तो रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन सुपरनेटेंट बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का जो फ्रैक्शन था वो ऊपर वाला फ्रैक्शन था जिसको सुपरनेटेंट बोलेंगे। तो सुपरनेटेंट के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यानी कि रेडियोएक्टिव सल्फर 35 देखने को मिला। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोटीन के अंदर जो सल्फर था वो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में नहीं गया, यानी कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता। ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए करता है, राइट? ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें। हर्शे एंड चेज ने फाइनल प्रूफ दिया था अनइक्विवोकल। देखिए एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है फाइनल। तो हर्शे एंड चेज ने अनइक्विवोकल यानी कि फाइनल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और इस एक्सपेरिमेंट से उस टाइम के जितने भी कंटेम्पररीज यानी कि उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे वो इस चीज से सेटिस्फाई थे। अब क्वेश्चन है हमारे पास, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। किसके एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल प्रूफ आया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? अवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, हर्शे एंड चेज, डीवरीज, कोरेंस एंड टशरमैक, सुटोन एंड बोवेरी। तो आंसर आएगा हमारा हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज वर्कड विद। हर्शे एंड चेज ने किसके साथ काम किया था? भाई उन्होंने वायरस बैक्टीरियोफेज के साथ किया था, बैक्टीरियम के साथ, इशेरिशिया कोलाई के साथ किया था, फंजाई नहीं, उन्होंने फंजाई के साथ काम नहीं किया। तो आंसर आएगा 1 and 2 यानी कि फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड फॉर प्रूविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल द बैक्टीरियोफेजेस वर ग्रोन ऑन द मीडियम। भाई बैक्टीरियोफेज कौन से मीडियम के ऊपर ग्रो किया गया? यस, उसको रेडियोएक्टिव सल्फर, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन, इन तीनों में से भाई इन दोनों के ऊपर ग्रो किया गया। तो आंसर आएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, 1 and 3। द बैक्टीरियोफेज ग्रोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस। रेडियोएक्टिव फास्फोरस कौन सी होती है भाई? P32, ये आ सकता है, ये आ सकता है। कंटेन रेडियोएक्टिव डैश। जब रेडियोएक्टिव फास्फोरस के साथ ग्रो किया जाएगा बैक्टीरियोफेज को तो उसके अंदर कौन सी चीज उसके अंदर रेडियोएक्टिव हो जाएगी? डीएनए या फिर आपका प्रोटीन कोट कैप्सिड। तो भाई फास्फोरस के साथ होता है डीएनए, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफेज ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर। रेडियोएक्टिव सल्फर क्या होता है? S35, इन दोनों में से कोई एक आएगा। जब रेडियोएक्टिव मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे तो कौन सा मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का जो रेडियोएक्टिव हो जाएगा? वो आएगा जी हमारे पास प्रोटीन कोट कैप्सिड। तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ऑफ 1952।
भाई 1952 के अंदर हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कौन सा बैक्टीरिया वहां पे यूज किया गया था? एस्चेरिशिया कोलाई, सेकंड ऑप्शन। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस दैट शोड रेडियो एक्टिविटी, भाई बैक्टीरिया जो वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हुआ था उसने रेडियो एक्टिविटी शो करी थी, किसकी वजह से? सल्फर की वजह से या फॉस्फोरस? फॉस्फोरस की वजह से। कौन सा फॉस्फोरस? P32, राइट। इसका मतलब आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एंड द अनइक्विवोकल या फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेड करने में हेल्प करें, हमारी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी आ रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।